नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है काव्य के प्रमुख तत्व। काव्य की अगर विभिन्न परिभाषाओं का हम अध्ययन करें तो अनेक तत्व हमारे सामने आते हैं जिन्हें हम कविता के अनिवार्य तत्व या अनिवार्य तत्व ना भी कहें, प्रमुख तत्व जिन्हें हम स्वीकार कर सकते हैं। और ये मुख्य रूप से चार तत्व उभर कर सामने आते हैं। ये चार तत्व हैं: भाव तत्व, कल्पना तत्व, बुद्धि तत्व और शैली तत्व। अलग अलग विद्वान अलग अलग तत्वों को प्रधानता प्रदान करते हैं। अधिकांश विद्वान भाव तत्व और शैली तत्व को प्रमुख मानते हैं। उनका मानना है कि भावना अर्थात अनुभूति के बिना कविता निस्सार हो जाती है, और अभिव्यक्ति के बिना, जो जिसे हम शैली के साथ जोड़ सकते हैं, अभिव्यक्ति के बिना कविता आकर्षणहीन हो जाती है। वो ये मानते हैं कि अगर अभिव्यक्ति हमारी आकर्षक नहीं है तो ऐसी स्थिति में हमारे द्वारा कही गई जो बात है महज एक बातचीत का स्वरूप बनकर रह जाती है, उसे कविता नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार से मैथ्यू आर्नोल्ड बुद्धि तत्व को अधिक प्रधानता देते हैं और पंत जी कल्पना तत्व को अधिक प्रधानता देते हैं। और ये महज एक उदाहरण है। बहुत से जो समीक्षक हैं इन सभी तत्वों के साथ अपना अपना व्यू, अपना अपना तर्क प्रस्तुत करते हैं और भाव तत्व, कल्पना तत्व, बुद्धि तत्व और शैली तत्व को अपने अपने ढंग से महिमा मंडित करते हैं। चलिए बात करते हैं इन चारों तत्वों के विषय में, लेकिन इसे हम निर्विवादित रूप से ये मान सकते हैं कि ये जो चार तत्व हैं कविता के प्रमुख तत्व हैं और इन चारों तत्वों का कविता में होना अत्यंत आवश्यक है। सबसे पहला आता है भाव तत्व। भाव अर्थात भावना। भाव तत्व कविता का प्रधान तत्व है। इसे राग तत्व भी कहा जाता है। इसका संबंध अनुभूति से होता है। यह कवि की कल्पना का स्रोत और छंद के स्वरूप का विधायक होता है। और ये भी माना जाता है कि भाव की जो परिपक्व अवस्था होती है वही रस कहलाती है। कहने का भाव यह है कि जो भावना है उसी से कविता का उद्रेक होता है। यदि हमारे हृदय स्थल में अर्थात कवि के जो हृदय में अगर भावना नहीं होगी, उसके उसके बिना कविता का उद्रेक नहीं हो सकता। अर्थात जो भावना तत्व है वह कविता का स्रोत कहा जा सकता है उसे। और अतिशय जो भावनाएं होती हैं हमारी, जब भावनाओं का अतिरेक हो जाता है तो वही फूट पड़ती है कविता के रूप में। ऐसा हमने और आपने कई बार पढ़ा होगा, सुना होगा। भाव तत्व। दूसरा तत्व है कल्पना तत्व। कल्पना जो कवि के मन में भावना उत्पन्न होती है उस भावनाओं को पुष्ट करती है। कल्पना से कविता में आकर्षण आता है। अमूर्त और निराकार भावों को आकार देने के लिए, पात्रों व चरित्रों को साक्षात रूप प्रदान करने के लिए और घटनाओं को यथार्थ रूप में हमारे सामने अंकित करने के लिए कल्पना का ही सहारा लिया जाता है। विद्वानों का यह मानना है कि कल्पना के बिना कविता आकर्षणहीन हो जाती है, लेकिन साथ ही वो ये भी मानते हैं कि कल्पना यदि निराधार है तो उससे कविता का ह्रास होता है, तो वह कविता के लिए उपयोगी सिद्ध नहीं होती। अतः कविता में जब हम कल्पना का प्रयोग कर रहे होते हैं तो वह बड़ी नियंत्रित होनी चाहिए, स्वाभाविक होनी चाहिए और यथार्थ के निकट होनी चाहिए। कम से कम ऐसी हो जो विश्वसनीय हो। तीसरा तत्व है बुद्धि तत्व। ये बुद्धि तत्व उसी कमी को पूरा करता है जो मैंने ऊपर एक आशंका व्यक्त की थी। अगर कल्पना निराधार हो जाती है, अनियंत्रित हो जाती है, अविश्वसनीय हो जाती है, तो कविता में वो जो कल्पना तत्व है वो कविता का ह्रास करता है। तो बुद्धि तत्व उसे नियंत्रित करती है और उसे विश्वसनीय बनाती है। तो बुद्धि तत्व के विषय में क्या कहा गया है? बुद्धि तत्व काव्य निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बुद्धि तत्व काव्य के अन्य तीनों तत्वों में सामंजस्य स्थापित करता है। यह कल्पना तत्व को नियंत्रित करता है, भावों को भी मर्यादा के भीतर रखता है। बुद्धि तत्व कविता को विश्वसनीय और प्रभावशाली बनाता है। अर्थात जो अन्य तीन तत्व है, भाव तत्व, कल्पना तत्व और शैली तत्व, इन तीनों में सामंजस्य बनाने का जो कार्य करता है वह बुद्धि तत्व करता है। चौथा तत्व है शैली तत्व। शैली तत्व का संबंध अभिव्यक्ति से है। भावों की अभिव्यक्ति शैली के माध्यम से ही होती है। इस तत्व में शब्द शक्ति, अलंकार, छंद, गुण, रस आदि का समावेश होता है। इसका कार्य अभिव्यक्ति को सरल, उत्कृष्ट, आकर्षक और प्रभावशाली ढंग से पाठकों के समक्ष लाना होता है। जो शैली तत्व है वह कविता को एक आकर्षक, कहते हैं कि पहनावे में हमारे सामने प्रस्तुत करती है। उसका जो कलेवर है, उस कलेवर को निर्मित करने का जो कार्य है वह शैली तत्व के द्वारा किया जाता है। तो संक्षेप में कहा जा सकता है कि जो काव्य के चार अनिवार्य तत्व हैं, कुछ इसे अनिवार्य मानते हैं, कुछ प्रमुख मानते हैं। तो कविता के जो चार प्रमुख तत्व हैं वो सभी तत्व अपने अपने स्थान पर महत्वपूर्ण होते हैं, और जब इन चारों तत्वों में एक सामंजस्य स्थापित हो जाता है तभी कविता एक आकर्षक रूप में, एक प्रभावशाली ढंग से हमारे सामने आ पाती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आशा करता हूँ कि आपके लिए ये लाभकारी सिद्ध होगा। धन्यवाद।